इसराइल और यूक्रेन का समर्थन करना जर्मनी की सरकार को भारी पड़ा है। क्या आपको मालूम है ये? जर्मनी की सरकार जो है, जर्मन गवर्नमेंट जो है, वो इतने संकट में आ जाएगी इसराइल और यूक्रेन का समर्थन करने से, शायद उस सरकार में बैठे लोगों ने सोचा नहीं था। एक गठबंधन की सरकार थी जर्मनी में, और उस गठबंधन की सरकार को अब जो गिरता हुआ देखा गया है, वो पूरी सरकार ही गिर गई है। और जर्मन की गठबंधन की सरकार जर्मनी की इसलिए गिरी है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जर्मनी ने इस पूरे नरसंहार में इसराइल का समर्थन किया, यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन का समर्थन किया, और यहाँ तक कि सबसे पहले उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया और ये कहा कि मैं सरकार में नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से सबसे ज़्यादा फंडिंग इसराइल के इस पूरे खेल में हमारी तरफ से की जा रही है, ये हमारे देश को कमज़ोर कर रहा है। और नरसंहार को लेकर बहुत से लोग नाराज़ भी हैं। मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूँ, आप देखिएगा। अंग्रेज़ी में है और फिर उसमें वहाँ रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं वो जर्मन है, तो उनकी अंग्रेज़ी भी थोड़ी मुश्किल वाली है। आप को शायद दिक्कत हो, आप में से बहुत से साथियों को, तो मैं बता दूंगा कि वो क्या बोल रहे हैं। आप ये छोटी झलक देखिए पहले। Following the collapse of the German government, snap elections will be called on February 23. Last week, the government lost its majority in the German parliament, the Bundestag. इसमें साफ तौर के ऊपर ये कहा गया है कि जिस तरह से विरोध हुआ है इसराइल और यूक्रेन के समर्थन करने पर, जर्मनी की गठबंधन की जो सरकार थी वो कोलैप्स हो गई है, वो गिर गई है। फरवरी के महीने में अब इलेक्शन कराने पड़ेंगे जर्मनी में नई सरकार को चुनने में। नेतन्याहू की सनक जो है कई देशों को आर्थिक तबाही की तरफ धकेल रही है, तो कई देशों के ऊपर एक परेशानी ये आ रही है कि उनका पॉलिटिकल जो पूरा बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। कुछ लोग हैं जो समर्थन करने पे उतारू हैं इसराइल के नरसंहार को, बच्चों के और महिलाओं के मारे जाने के ऊपर, और एक बड़ा वर्ग है जो उन देशों में उस पूरे के पूरे नरसंहार के खिलाफ है। अब ऐसे में जर्मनी की सरकार का गिरना ये पहला इंसिडेंट है कि इसराइल को समर्थन करने पर किसी देश की सरकार गिर गई हो। वो अनभक्त जो समर्थन करने पे उतारू हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं हो, उनको समझना चाहिए कि सिविलाइज देश कैसे होता है। वो कभी भी नरसंहार को इसका समर्थन नहीं करते हैं। ये हर तरफ का हाल है। अगर हम देखें, प्रेस टीवी ने एक रिपोर्ट डाली है और वो रिपोर्ट का ताल्लुक फ्रांस से है, पेरिस से है। पेरिस की सड़कों के ऊपर आप कल्पना कर सकते हैं, अभी भारत की सड़कों पे कई सारे लोग गाज़ा के समर्थन में या इज़राइल के ख़िलाफ़ जो लोग हैं उनको लेकर निकले सड़क पे, या इज़राइली जो समर्थक हैं हमारे देश में भक्तों के रूप में, उनके खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन करें। फ्रांस में ऐसा हुआ है। सिविलाइज जगहों के सिविलाइज लोग जो होते हैं वो इस तरह के काम करते हैं। अनभक्तों का सिविलाइज होने से कोई संबंध नहीं है। सर्वाधिक भारतीय सिविलाइज हैं लेकिन अनभक्त नहीं है। तो फ्रांस में, पेरिस में सैकड़ों लोग जो हैं वो प्रदर्शन के तौर पे रैली निकाल के गए हैं। पेरिस में जो प्रो इज़राइल गाला, एक इज़राइल के समर्थन में गाला ऑर्गेनाइज किया गया है, जो वहाँ एक कट्टरपंथी दक्षिणपंथी विचारधारा के ग्रुप्स हैं या लोग हैं, उनके खिलाफ पेरिस में विरोध हो रहा है, इजरायली समर्थक लॉबी के खिलाफ फ्रांस में। तो आप सोचिए, ये प्रेस टीवी ने लिखा है, इसको आप देख सकते हैं। हंड्रेड्स होल्ड प्रोटेस्ट रैलीज इन पेरिस अगेंस्ट प्रो इजराइल गाला ऑर्गेनाइज्ड बाय फार राइट फिगर्स, जो मैंने आपको बताया। लेकिन जर्मनी की सरकार गिरना ये पहला झटका है कि दुनिया में ये तबाही की तरफ नेतन्याहू जैसे लोग किस तरह से धकेल चुके हैं लोगों के देशों को जो इनके समर्थन में खड़े हैं। 1 साल ज़्यादा हो चुका है, नरसंहार चल रहा है, नया सामान्य बन चुका है गाज़ा हमारे लिए। गाज़ा में अगर बॉम्ब गिरे हैं तो हमें लगता है कि अरे हाँ ठीक है, गिरे होंगे, तो गिरते ही रहते हैं। बच्चे मारे गए हैं तो लोग कहेंगे तो मारे ही जा रहे हैं, हमारा वो रिएक्शन बचा भी नहीं है, इतना सामान्य कर दिया। लेकिन दूसरे देश के जो लोग हैं वो अपनी सरकारें तक गिराने पे उतारू हैं। इस तरह से अगर उनके देश फंडिंग में लगे हुए हैं या नरसंहार का समर्थन कर रहे हैं। एक और न्यूज़ देखी मैंने, रेजिना फर्स्ट कैनेडियन सिटी टू होस्ट पैलेस्टीन फ्लैग रेजिंग सेरेमनी। रेजिना एक शहर है कनाडा का, उसमें पूरा का पूरा एक कार्यक्रम किया गया जिसमें फ़िलिस्तीन के झंडे को लगाया गया और ऊंचा बुलंद किया गया। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया भर में हो रही हैं, दुनिया जाग रही है, देश जाग रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि सब के सब कहीं से भी नहीं हो रहा। तो ये
एक रेजोल्यूशन जो है वो उसके बारे में कहा गया है कि एनी एंटी, ये प्रेस टीवी ने लिखा है कि एनी एंटी ईरान रेजोल्यूशन बाय IAEA विल प्रोवोक इमीडिएट रिस्पॉन्स। न्यूक्लियर को लेकर न्यूक्लियर चीफ ने कहा है कि कोई भी अगर इमीडिएट कोई भी एंटी ईरान रेजोल्यूशन आएगा IAEA की तरफ से तो वो बहुत उत्सुक करेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा इमीडिएट रिस्पॉन्स को लेके। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में आज चर्चा नहीं हो रही है। कई सारे सैकड़ों जो हैं उनका मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, जिनको मैंने पेरिस में, जिनके बारे में आपको बताया कि इजराइल के समर्थन में होने वाले कार्यक्रम के खिलाफ कैसे फ्रांस में प्रदर्शन किया गया। देखिए इस वीडियो में। Hundreds of demonstrators have hit the streets in the French capital to protest a pro-Israeli event at the heart of Paris organized by far-right Franco-Israeli personalities. तो ये सारा हाल है जिस तरह से अगर आप देखें तो वो झंडे की जो मैं बात कर रहा था कनेडियन शहर में, उसको लेकर एक इजरायली पत्रकार है, उसने बड़ा बुरा भला लिखा है जिसका नाम है आमिर सराफाती। उसने लिखा है कि द फ्लैग्स द डिस्ट्रॉयज यूरोप इज़ बीइंग ऑनर्ड इन कनाडा। फ़िलिस्तीन के झंडे को लेकर कहा है कि जो झंडा यूरोप को तबाह करे उसका सम्मान हो रहा है कनाडा में। तो आप सोचिए, दुनिया जाग रही है, लोग जाग रहे हैं, लेकिन इस तरह से नरसंहार का अंत कैसे होगा ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एक सरकार पूरे देश की गिर जाए और जो कुछ भी हुआ, जो फ्रांस में प्रदर्शन हो रहा है उसकी अगर आप देखें तो एक और झलक देख सकते हैं ये वीडियो में। पेरिस की सड़कों पर फ़िलिस्तीन के झंडे हैं, फ़िलिस्तीन के समर्थन में लोग हैं, रैलीज़ निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू में मिस कर गया, वो ये है कि एक होटल ने, होटल गामी ओनगारो, उसने अपने गेस्ट को कहा है गुड मॉर्निंग, एक मैसेज भेजा कि दिस इज द मैसेज फ्यू यंग इजराइलीज रिसीव फ्रॉम अ होटल इन इटली आफ्टर बुकिंग अ रूम वाया booking.com। booking.com ने कुछ इजराइलियों को एक मैसेज किया जब उन्होंने एक होटल बुक किया इटली में कि वी इन्फॉर्म यू दैट द इजरायली पीपल और as those responsible for genocide are not welcome customers in our structure। उस होटल ने मैसेज किया है कि गुड मॉर्निंग, हम आपको इत्तला देते हैं कि इजरायली जो लोग हैं जो नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार हैं उनका हमारे बिल्डिंग में कोई स्वागत नहीं है। आप अपना अगर रिजर्वेशन कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको फ्री कैंसिलेशन ऑफ़र कर देंगे स्टाफ। आज ये सोशल बाइकॉट ही कहेंगे और क्या कहेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके जितने भी साथी हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।